Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic of concept of chemistry में 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में हम केमिकल स्टाइकियोमेट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर स्टडी कर रहे थे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ हमने स्टडी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर्स. अकॉर्डिंग दिस लॉ, matter can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में मैटर को क्रिएटेड भी नहीं कर सकते हैं और मैटर को डेस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं. फिर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए इस लॉ को अप्लाई किया. तब हमने कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शंस इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शंस. और इस पे कुछ क्वेश्चंस हमने डियर स्टूडेंट डिस्कस किए. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस. क्लियर? लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट proportions. It was given by Joseph Proust. Joseph Proust. क्लियर? इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड्स को किसी भी सोर्स से हम किसी भी केमिकल मेथड से किसी भी फिजिकल मेथड से हम प्रिपेयर करें, इस कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं इनका मास रेशियो जो है ये सेम प्रोपोर्शंस में होगा. एग्जाम्पल मैं डियर स्टूडेंट्स लेता हूं. H2O जो है इसका फॉर्मेशन हम करें तो H2O का फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से भी H2O का फॉर्मेशन हो सकता है. किसी भी हाइड्रोकार्बन जो है इसके कंब्यूस्टन से भी हम H2O का फॉर्मेशन कर सकते हैं. किसी अदर सोर्स से भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. इस वाटर मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका डियर स्टूडेंट्स मास रेशियो जो होगा, हाइड्रोजन का मास रेशियो मास 1, कितने एटम है 2, तो 2 इंटू 1 1 2. और डियर स्टूडेंट्स रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. इट मीन्स बेटर डियर स्टूडेंट्स इसका मास रेशियो क्या होगा, डेफिनेट रहेगा 1:8 रहेगा. हमने आपसे कहा C+O2 के कॉम्बिनेशन से CO2 का फॉर्मेशन किया, CO प्लस हाफ O2 के कॉम्बिनेशन से CO प्लस हाफ O2 के कॉम्बिनेशन से भी CO2 का फॉर्मेशन किया. और डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन जो है इसके कंब्यूस्टन से भी हमने CO2 का फॉर्मेशन किया. क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स कोई भी मेटल कार्बोनेट
MCO3 और M2CO3, कोई भी एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट से भी हम CO2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, इन CO2 रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कांस्टेंट। कार्बन का रेशियो डियर स्टूडेंट्स 12, ऑक्सीजन का रेशियो 32, 3:8। ये रेशियो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a compound always contains exactly the same proportions of element by mass. While compounds formed any of source, कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से फॉर्म करें, कंपाउंड्स में जो मास रेशियो होगा एलिमेंट्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट का, ये ऑलवेज क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स? इक्वल रहेगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स हम इस पर लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस पर कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, वन सैंपल ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 40% ऑफ कैल्शियम, 12% ऑफ कार्बन एंड 48% ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, assuming that law of constant composition to be true, calculate the weight of calcium, carbon and oxygen in 10.0 gram of pure calcium carbonate in another sample. Dear students, calcium carbonate CaCO3 का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास इक्वल मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास डियर स्टूडेंट्स 40, मास ऑफ कार्बन, कार्बन का 12, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, 3 इंटू 16, 40 प्लस 12 प्लस 48, 100 ग्राम। क्लियर? 40% ऑफ कैल्शियम मीन्स in 100 gram of CaCO3 calcium is 40 ग्राम। कैल्शियम डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 40 ग्राम। या 100 ग्राम CaCO3 contain calcium equal 40 gram. Then dear students, 10 gram calcium carbonate contains calcium equal 40 by 100 into 10, 4 gram. 12% of carbon, it means 100 gram
कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन कार्बन इक्वल 12 ग्राम। देन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन कार्बन इक्वल 12/100 into 10, 1.2 ग्राम। एंड डियर स्टूडेंट्स 48% ऑक्सीजन means 100 gram CaCO3 contains oxygen equal 48 gram and 10 gram equal 48/100 into 10। तो डियर स्टूडेंट्स 4.8 ग्राम। रीचेक करें बेटा आंसर को, तो रीचेक करेंगे तो टोटल कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो मास है 10 ग्राम होगा। देखें 4.8, 1.2 और 4 एडिशन करो इक्वल 10 ग्राम। क्लियर। सेकंड लॉ डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन और प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में थर्ड लॉ हम ले रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। It was given by John Dalton. Given by John Dalton's। इसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स टू एलिमेंट्स कंबाइंड होकर के टू और मोर देन टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से डियर स्टूडेंट्स वाटर प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम कहें मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, 2 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स 16 ग्राम और ये 16 इंटू 2 32 ग्राम। रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन which react to fixed mass of hydrogen। ratio of mass of oxygen which react to fixed mass of हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स है। देन मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो 1:2। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। इट मीन्स रेशियो डियर स्टूडेंट्स 1:2 के मल्टीपल में हो गया। क्लियर। अभी अदर एग्जाम्पल लेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम कहेंगे according to this law when two elements combine to form two or more than compounds
two or more than compounds, the weight of one of the element that combined with a fixed weight of the other, get a simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशियो में इनका मास रेशियो गेन होगा. अदर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12. एक एलिमेंट का मास फिक्स हो गया. तो डियर स्टूडेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 32. डियर स्टूडेंट्स रेशियो हो गया 1:2. सिंपल होल नंबर रेशियो में अदर एलिमेंट्स का रेशियो गेन हो रहा है. क्लियर. एक डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. डियर स्टूडेंट्स 5 ऑक्साइड्स गेन हुए. ये 5 ऑक्साइड्स फॉर्म हुए. इसमें डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन 40, मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ नाइट्रोजन 28. मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 48, 64, 80 ग्राम. फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन. डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का मास फिक्स करें यहां पर, क्योंकि हमने क्या कहा है, द वेट ऑफ वन ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ अदर. एक एलिमेंट का वेट हमें फिक्स करना है. मैंने फिक्स किया डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का, तो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन. डियर स्टूडेंट्स ये 28 फिक्स किया, तो ये 14 से 28 हुआ, 14 इंटू 2 28. ये डियर स्टूडेंट्स 28, 28, 28 सभी में फिक्स हो गया. अब डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन. मास ऑफ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स 16, मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन 28. यहां भी 28 फिक्स किया. इट मीन्स ये भी फिक्स रहेगा डियर स्टूडेंट्स 16. या 14 को कन्वर्ट किया 28, डबल किया, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 32. ये कोई चेंज नहीं किया हमने. इट मीन्स ये 48, ये डियर स्टूडेंट्स 64 और ये डियर स्टूडेंट्स 80. 16 1 जा 16, 2 3 4 5, 1:2:3:4:5. सिंपल होल नंबर रेशियो में इनका रेशियो में गेन हुआ. इट मीन्स ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो करेगा. क्लियर. इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिया, ए एंड बी कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म PQRS. द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ PQRS.
0.6 ग्राम ऑफ ए प्लस 0.8 ग्राम ऑफ बी, 1.4 ग्राम ऑफ पी, 9.0 ग्राम ऑफ ए, 24.0 ग्राम ऑफ बी, 33.0 ग्राम ऑफ क्यू, 40.0 ग्राम ऑफ ए, 160.0 ग्राम ऑफ बी, 200 ग्राम ऑफ आर, 18 ग्राम ऑफ ए, 93.6 ग्राम ऑफ बी, 111.6 gram of S. So that these data prove law of multiple proportions. So dear students, 1 gram of A react with the different amount of B. क्या काम ने react 1 gram of A with the different amount of B, react different amount of B इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमने कहा ए और बी की डिफरेंट अमाउंट है। हमने अभी आपसे कहा कि एक का मास जो है वो फिक्स करें। मैंने डियर स्टूडेंट्स ए का मास फिक्स किया, तो ए का मास फिक्स करेंगे तो इन पी, इन क्यू, इन आर और इन एस। पी में डियर स्टूडेंट्स बी का मास होगा बी अपॉन ए 0.8 अपॉन 0.6, क्यू में होगा बी अपॉन ए 24.0 अपॉन 9, आर में होगा डियर स्टूडेंट्स 160 अपॉन 40 और डियर स्टूडेंट्स एस में बी अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी 93.6 अपॉन 18.0, 1.33, 2.66, 4 और 5.2। 1 ग्राम ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए इज 1 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स बी का जो रेशियो आ रहा है 1.33, रेशियो 2.66, रेशियो 4, रेशियो 5.2, समथिंग अबाउट अप्रोक्सीमेट आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4। सिंपल होल नंबर रेशियो में ये रेशियो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जरूरी नहीं हम 1 फिक्स करें, सभी को डियर स्टूडेंट्स 18 पे फिक्स कर लो, 40 पे कर लो, 9 पे कर लो। एक जो एलिमेंट है इसके अमाउंट को फिक्स करना है। सिंपल सा मेथड मैंने क्या कहा कि ए जो है इसकी अमाउंट को 1 ग्राम फिक्स किया, 1 ग्राम के साथ बी का अमाउंट कैलकुलेट किया बी अपॉन ए। क्लियर? सभी में किया हमने पी क्यू आर एस में बी अपॉन ए। रेशियो आ गया 1.33, रेशियो 2.66, रेशियो 4, रेशियो 5.2। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉ अपने कंप्लीट हुए। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवोसियर, मैटर can neither be created nor be destroyed. Total mass of reactant before reaction equal total mass of product after reaction. Second law, law of constant composition or definite proportions. It was given by Joseph Proust. According to this law, a compound always contain exactly the same प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट बाय मास। किसी भी मेथड से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, किसी भी मेथड से करो, कहीं पर भी करो, चाहे हिंदुस्तान में करो, अमेरिका में करो, पाकिस्तान में करो, अफगानिस्तान में करो, इस कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, इनका रेशियो फिक्स होगा। इनका जो मास रेशियो है डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज फिक्स होगा। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस given by Dalton. When two elements combine to form two or more compounds,
द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर। एक एलिमेंट का वेट फिक्स कर दो, तो इस फिक्स वेट के साथ जो अदर एलिमेंट कंबाइंड हो रहा है, डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो गेन होगा। 1:2:3, मे बी 3:4:5, मे बी 5:6:8, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 3 लॉ और हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, नेक्स्ट लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम, और नेक्स्ट अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस। इनको डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।